ज्योग्राफी मैपिंग में आज लास्ट वीडियो है साउथ अमेरिका का, ये तीसरा वीडियो है। आज हम लोग देखेंगे डेजर्ट, पहली चीज़। दूसरा देखेंगे साउथ अमेरिका की इंपॉर्टेंट नदियाँ। और तीसरा देखेंगे साउथ अमेरिका की इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड। ठीक है, इसके बाद साउथ अमेरिका से कोई भी क्वेश्चन आए, आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते होगे। ठीक है, अगर अच्छे से ये तीनों वीडियो साउथ अमेरिका के देख लोगे। पूरा कॉन्टिनेंट कवर हो गया है। कैपिटल और मैपिंग, कौन से बॉर्डर क्या लगते हैं, वो पहला वीडियो है। दूसरे में मैंने माउंटेन्स वगैरह बताए हैं, लेक्स बताई हैं। आज डेजर्ट, रिवर, ग्रासलैंड देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक काम आप कर रहे हो ना, नोट्स बना रहे हो कि नहीं, ये चीज़ बनाइए, कॉपी ज़रूर लेके बैठिए। ठीक है, चलिए तो मैं ये हिस्से को करता हूँ जूम, और पहला डेजर्ट देखने जा रहे हैं हम लोग, अटाकामा डेजर्ट। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो अपने पास, अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट या अटाकामा मरुस्थल। भाई इतना हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, तो इतना परेशान मत होना। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट को भी हिंदी में भी अटाकामा ही बोलते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको लिखनी है, ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये चिली में है। कहाँ पे है, ये पड़ेगा, ये चिली में। अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है, चिली में है दोस्तों। पहली चीज़, थोड़ा सा पार्ट बोलीविया पेरू में पड़ता है, पर वो माना नहीं जाता है। मेल मेजॉरिटी 99% ये चिली में ही है। तो कहाँ पर है, पहली इन्फॉर्मेशन याद रखो, चिली में है। कोई पूछे अटाकामा डेजर्ट कहाँ है, बताओगे चिली में है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि दुनिया का सबसे ड्राई डेजर्ट है। दुनिया का सबसे ड्राई मतलब हिंदी में भी लिख देता हूँ, शुष्क। दुनिया में सबसे शुष्क डेजर्ट है। क्यों शुष्क डेजर्ट है, तो यहाँ पे दोस्तों एक करंट आता है, वो भी नाम याद रखो, पेरूवियन करंट। कौन सा, पेरूवियन, जो ओशन करंट आता है ना, पेरूवियन महासागरी धारा। अब ये क्या है, ध्यान से समझना। ये पेरूवियन करंट है कोल्ड, तो यहाँ पानी है ठंडा। यहाँ पानी क्या है, ठंडा। अब पानी ठंडा है, तो पानी ठंडा होने की वजह से तापमान कम है। अब तापमान कम है तो वाष्पीकरण हो नहीं पाएगा, इवापोरेशन तो हो नहीं पाएगा। अब इवापोरेशन नहीं होगा तो टेम्परेचर अपने आप कम होता जाएगा, तो इसलिए ये ड्राई है। इसलिए कैसा है, ड्राई डेजर्ट है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो याद रखनी है, क्या याद रखनी है आपको, कि अटाकामा डेजर्ट के पास ये कौन सा माउंटेन है, एंडीज माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है, एंडीज माउंटेन है। ये माउंटेन जो है ना, मैं अगर कलर बदल दूँ तो यहाँ पे आपका ये एंडीज माउंटेन की रेंज चलती है। तो ये एंडीज़ के इस तरफ, एंडीज़ के इस तरफ, और इधर पछुआ पहाड़ें चलती हैं, मतलब वेस्टर्लीज भी चलती हैं। तो आप खैर ये मत याद रखो, फिर से बता देता हूँ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। ठीक, सिर्फ क्या याद रखना है, पहली चीज़ कि अटाकामा डेजर्ट कहाँ है, अटाकामा डेजर्ट चिली में है। दुनिया का सबसे ड्राई डेजर्ट है, दुनिया का सबसे शुष्क डेजर्ट है। तीसरी चीज़, एंडीज पर्वत के किधर पड़ता है, इस तरफ पड़ता है, मतलब इस तरफ पड़ता है, मतलब ये वेस्ट साइड पड़ता है। ठीक, हो गया काम, समझ में आ गया, आगे बढ़ें। चलिए दूसरा डेजर्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों एक चीज़ बताइए, मैं ये ब्लैंक ही रखूँ ना, ये तो नहीं है कि आप ये भी भूल गए कि ये अर्जेंटीना है सर। यार इतना मतलब वो मत करना, मैं जानबूझ के ला रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में इमेज बने। ये चिली है ना, पहले वीडियो में अच्छे से बताया था। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स कैपिटल, चिली सैंटियागो। ये उरुग्वे है, ये उरुग्वे है, ये परुग्वे है, ये बोलीविया, ये पेरू है। एक बार ये जो भर ले, वो ही ये मैप देके, नहीं तो भाई टाटा बाय बाय, कोई मेहनत करने से फ़ायदा नहीं है ना। समझ रहे हो, ऐसा मत करो मेरी जान, ये देख के करो। ठीक है, तो चलो तभी मेहनत करने में मज़ा आएगी, जब अच्छे से हर चीज़ प्रिपेयर होगी दिमाग में। तो अर्जेंटीना में जो डेजर्ट पड़ता है, पहली चीज़ उसको बोलते हैं, दूसरा डेजर्ट पेटागोनिया डेजर्ट। कौन सा, पेटागोनिया। हिंदी में भी मेरे बच्चों इसको यही बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, पेटागोनिया डेजर्ट पहली चीज़। अब देखो यहाँ पे, अभी बताया आपको, यहाँ पे एंडीज पर्वत है। यहाँ पे कौन सा पर्वत है, ये आपका एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत है। अब एंडीज पर्वत के ये इधर है ना, तो एक चीज़ समझो, जब ये पर्वत हो, पर्वत के इधर कोई चीज़ होती है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको कौन सी जगह बोलते हैं, रेन शैडो जोन। इंग्लिश में, हिंदी में भी बता रहा हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं रेन शैडो जोन, हिंदी में बोलते हैं वृष्टि छाया। क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया। मतलब अगर बारिश इधर आई, हवा बादल इधर आए, सारा टकरा के यहीं पे पानी गिरा दिए, तो यहाँ पे रह गया बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं गिरता है। तो इसीलिए यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती ज़्यादा। ठीक है, इसलिए मतलब आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा पहली चीज़, मैं बताता हूँ क्या पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। पहली चीज़ पूछेगा पेटागोनिया डेजर्ट कहाँ है, आप बताओगे अर्जेंटीना में है। पूछेगा विंडवर्ड साइड है या लीवर्ड साइड है, मतलब विंडवर्ड मतलब होता है कि जिधर हवा आती है उसी साइड है, या रेन शैडो जोन में है, लीवर्ड साइड इसको बोलते हैं जहाँ पे हवा नहीं आती। तो आप बोलोगे भैया रेन शैडो एरिया में है। कहाँ पे है, वृष्टि छाया डेजर्ट है, वृष्टि छाया है। ठीक है, मतलब रेन शैडो है। कौन सा है, रेन शैडो है।
रेन शेडो डेजर्ट है, वेस्टी छाया, बस और कुछ याद ही नहीं करना है, इतनी मज़े की बात है, समझ रहे हो। तो याद हो गए ना 2 डेजर्ट। एक डेजर्ट आपका कौन सा था? एक डेजर्ट था आपका अटाकामा। कौन सा? अटाकामा। कौन सा? अटाकामा। कौन सा? अटाकामा। कहाँ पे है? पूछ ले, चिली में है। कहाँ पे है? चिली में है। कहाँ पे है? चिली में है। यहीं याद करा दूंगा दोस्तों, बात का चकल्ला नहीं बचेगा। बाद में बस ये करना है, जहाँ नोट्स बना लेगा जो इंसान, जो देख के कहेगा ठीक है याद हो गया मुझे, और वो तो अगले दिन भूल जाएगा, हर कोई भूल जाएगा। मैं ही भूल जाऊँ, भगवान भूल जाए, सब भूल जाएंगे, कोई सी की मेमोरी इतनी नहीं। जो नोट्स बना लेगा वो अमर हो जाएगा ये नोट्स में। तो चिली में है पहली चीज। कहाँ पे? चिली में। दुनिया का ड्राई डेजर्ट पूछे कौन सा है? क्या दुनिया का ड्राई डेजर्ट सहारा डेजर्ट है? क्या दुनिया का ड्राई डेजर्ट पैटागोनिया डेजर्ट है? कहोगे नहीं यार, दुनिया का ड्राई डेजर्ट मैं बता रहा हूँ, मुझसे पूछो, अटाकामा डेजर्ट है। ठीक है, कौन सा है? अटाकामा डेजर्ट। कहेगा अच्छा बेटा बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन रहे हो। ये बताओ, अटाकामा डेजर्ट के बाद कौन सी महासागरीय धारा बहती है, या कौन सा ओशियन करंट आता है? कहोगे इधर आओ बेटा, सब पढ़ा रखा है। पेरूवियन करंट बहता है। कौन सा? पेरूवियन करंट। कौन सा? पेरूवियन करंट बहता है। ठीक हो गया, डेजर्ट खत्म। कोई समस्या, कोई परेशानी तो कमेंट में बता सकते हो, डेजर्ट खत्म करा दिया। ठीक है, एक काम बस मेरे कहने पे इतना ज़रूर कर लो, ये जो मैपिंग है ना इसको ज़रूर भर लिया करो। एक बार इसको, अगर जो बच्चा नहीं जानता वो मेरी पहली क्लास देख सकता है, जूम आउट कर रहा हूँ इसको मैं। एक बार इसको ज़रूर भर लो, अर्जेंटीना, चिली, ठीक है, उरुग्वे, परुग्वे, बोलीविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना, सुरीने गुयाना, फ्रेंच सुरीनेम, फ्रेंच गुयाना। ठीक है, एक बार इसको भर लो। चलो अब देखते हैं हम लोग दोस्तों ग्रासलैंड। क्या देखते हैं? ग्रासलैंड। ठीक है, 2 डेजर्ट, बस इतना ही याद रखना है, काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको समझने से पहले जरा एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ग्रासलैंड समझने से पहले एक चीज़ समझ लो, क्योंकि पूछेगा कौन सी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, हिंदी में भी बता रहा हूँ, रुक जाओ, और कौन सी टेम्परेट है। तो इसको पहचानने का तरीका एक बार देख लो, तो फिर वो बताता हूँ। ट्रॉपिकल का मतलब होता है दोस्तों उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्या होता है? उष्ण कटिबंध। और टेम्परेट का मतलब होता है शीतोष्ण, पता हो अगर आपको। टेम्परेट मतलब शीतोष्ण। तो अब एक चीज़ समझो, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ठीक, ये इक्वेटर है। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ, मतलब 23.5 डिग्री साउथ पे जो होता है, ये तो 30 डिग्री है, 23.5 डिग्री साउथ पे आपको अगर पता हो क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है ना, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। तो कहने का मतलब है 30 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ तक, इक्वेटर से 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक, और 30 डिग्री साउथ गोलार्ध तक, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब ट्रॉपिकल होती हैं। कौन सी होती हैं? ट्रॉपिकल, मतलब उष्णकटिबंधी। कैसी होती हैं दोस्तों? उष्णकटिबंधी। और इसके ऊपर ठंडा होने लगता है मामला, यानी घासें जो होंगी वो ठंडी होंगी। अब एक चीज़ समझना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पे मामला गर्म है, अब यहाँ पे क्या है? धूप बहुत ज़्यादा है, सनलाइट क्या है? ज़्यादा है टेम्परेचर। तो सनलाइट ज़्यादा होगा, इवोपरेशन ज़्यादा होगा, तो पानी भी ज़्यादा गिरेगा, तो सारी घासें लंबी होंगी। घासें कैसी होती हैं यहाँ? लंबी घासें होंगी। घासें कैसी होंगी? लंबी घासें होंगी। और यहाँ ठंडी जगहों पे धूप ऊप तो आएगी नहीं, तो घासें जो होंगी वो छोटी होंगी। तो कभी पूछ ले ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधी की घासें कैसी होती हैं, तो आप बताओगे भैया अमिताभ बच्चन जैसी, बहुत लंबी लंबी होती हैं। और शीतोष्ण कटिबंधी की जो घासें होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं ना, टिंगू जितनी सी, ठीक है, टिंगू टिंगू सी होती हैं। तो ये चीज़ क्लियर। अब देखते हैं ग्रासलैंड। देखो, अब अगर मैं साउथ अमेरिका में ये जोन पे आऊँगा, अगर इसके नीचे क्या पड़ेगा अगर ये बता दो तो मज़ा ही आ जाए। मतलब देखो, चिली, अर्जेंटीना, और ये आपका उरुग्वे है ना, यहाँ पे जो ग्रासलैंड होगी वो टेम्परेट होगी, और जो इस साइड पड़ेगी वो कौन सी होगी? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होगी। इधर भी जो होगी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होगी, और दुनिया में ज़्यादातर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ही है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहली जो ग्रासलैंड याद रखनी है, पैम्पास। कौन सी? पैम्पास। पूछेगा कहाँ पे है? पैम्पास कहाँ पे है? तो बताओगे अर्जेंटीना में। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। पहली चीज़ कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। दूसरा पूछेगा कि कैसी है? ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, तो आप बताओगे शीतोष्ण। कैसी? शीतोष्ण मतलब टेम्परेट। शीतोष्ण मतलब टेम्परेट है पहली चीज़, क्योंकि देखो ना नीचे आ रही है, अभी बताया ना नीचे आ रही है। तो कैसी होगी? छोटी छोटी होंगी। लंबाई ज़्यादा होगी या कम? तो कम लंबी होंगी। कैसी होगी? कम लंबी होंगी। यहाँ पे फेमस अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास पाई जाती है, एक अल्फ़ा अल्फ़ा घास जो है वो यहीं पाई जाती है। अल्फ़ा अल्फ़ा घास बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है, इसलिए अर्जेंटीना की गाय बहुत दूध देती है। न्यूट्रिशन मतलब उस घास में बहुत होता है, हम लोग भी उसको खा सकते हैं। मज़ा करो। तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। बस 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या? पैम्पास ग्रासलैंड कहाँ है? आप बोलोगे अर्जेंटीना में है। कहेगा अच्छा बहुत स्मार्ट हो। ये बताओ ट्रॉपिकल है या टेम्परेट, मतलब उष्ण है या शीतोष्ण? आप बताओगे शीतोष्ण है। पूछेगा लंबी होती छोटी होती, आप बताओगे कम लंबी होती है। कहेगा ठीक। अल्फा अल्फा घास से कहाँ पाई जाती हैं? कहोगे यहीं पे पाई जाती हैं, पैम्पास में ही अल्फा अल्फा घास। कहेगा ठीक है जाओ, ठीक आ गए आप। अब दूसरा ग्रासलैंड देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं भैया, बहुत ही बढ़िया। कौन सी?
आपकी ये तीन, ट्रिपल सी याद रखना है आपको, ट्रिपल सी करा हुआ है ना किसी ने, ट्रिपल सी करा होगा कंप्यूटर में। तो कैटिंगस कैंपोस कैराडोस, कौन सी, कैटिंगस कैंपोस कैराडोस, कैटिंगस कैंपोस कैराडोस, कैटिंगस कैंपोस कैराडोस, ठीक। ये सिर्फ और सिर्फ ब्राज़ील में पाई जाती हैं। कहाँ पे है, ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में है। कमेंट में बताओगे कि कैपिटल क्या है ब्राज़ीलिया, नहीं बताओ, मैं ही बता दूं, क्यों थकोगे। कैटिंगस कैंपोस कैराडोस, कैटिंगस कैंपोस कैराडोस, ये कहाँ पे है, ये है आपका ब्राज़ील में, ठीक है। ट्रॉपिकल है ये, कैसी है, ट्रॉपिकल है, कैसी है, ट्रॉपिकल। अब इसको याद करते करते पैम्पास मत भूल जाना, पैम्पास अर्जेंटीना में है, टेम्परेट है, कम लंबी है, अल्फा अल्फा घास है। इसको याद करते करते पेटागोनिया मत भूल जाना, पेटागोनिया, अटाकामा, अटाकामा चिली में है, अटाकामा चिली में है, ड्राई है, ठीक है, और एंडीज के वेस्ट में पड़ेगा, ठीक है। पेटागोनिया अर्जेंटीना में है, कैसा है, विंडवर्ड साइड है या लीवर्ड साइड है, तो रेन शेडो जोन में, ठीक। सब याद रखो, सब याद रखो, सब याद रखो। तो कटिंगास कैंपोस कैराडोस, कटिंगास कैंपोस कैराडोस, ये ब्राजील में है। काम खत्म। लास्ट ग्रासलैंड आओ देख लेते हैं, लास्ट ग्रासलैंड जूम कर देता हूँ, लास्ट ग्रासलैंड कलर बदल के बताऊंगा, हरा कर देता हूँ, चलो। तो लास्ट ग्रासलैंड, ग्रासलैंड दोस्तों लानोस, कौन सी, लानोस, ये है वेनेजुएला में। ये कहाँ है, वेनेजुएला में, लानोस, लानोस कहाँ पे है, वेनेजुएला, वेनेजुएला में, कहाँ पे, वेनेजुएला। कैसी है भैया, ट्रॉपिकल है, देख ही रहा है ऊपर है, ट्रॉपिकल है, कैसी है, ट्रॉपिकल है, क्योंकि यहाँ से तो इक्वेटर ही पास होता है 0 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ी आ जाएगा, 30 से ऊपर ही है। तो बस कौन कौन सी, वेनेजुएला में लानोस ट्रॉपिकल है, लानोस ट्रॉपिकल है। आओ 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 फिर से देखते हैं, आओ आओ आओ। तो पैम्पास अर्जेंटीना में है, कटिंगास कैंपोस कैराडोस, कटिंगास कैंपोस कैराडोस, कटिंगास कैंपोस कैराडोस, याद हो गया होगा यार अब तक तो। और वेनेजुएला, चलो अभी देख ही लेता हूँ याद हुआ कि नहीं, 2 सेकेंड। अब बताओ याद हुआ कि नहीं, देखते हैं। अर्जेंटीना में कौन सी है, पैम्पास है, बहुत बढ़िया बताया। अर्जेंटीना में कौन सी है, पैम्पास है। कैसी है ये, 1 सेकेंड, कैसी है ये, अर्जेंटीना में है, कैसी है ये, टेम्परेट है, कैसी है ये, टेम्परेट है, कैसी है ये, टेम्परेट है, मतलब शीतोष्ण है। अल्फा अल्फा ग्रास पाई जाती है, अल्फा अल्फा ग्रास पाई जाती है। काम खत्म हो गया इसका, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ब्राज़ील की 3 ग्रासलैंड फटाक से बता दो, ब्राज़ील की 3 ग्रासलैंड, बिल्कुल सही, कटिंगास, कटिंगास, दूसरा कैंपोस, कैंपोस, और तीसरा कैराडोस, तीसरा कैराडोस, तीसरा कैराडोस। वेनेजुएला की लानोस, वेनेजुएला की लानोस, वेनेजुएला की, वेनेजुएला की लानोस। काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो आज आपने लेक्स, वो लेक्स कहने का मतलब है अभी तक, अभी तक लेक्स जान गए साउथ अमेरिका की, माउंटेन जान गए साउथ अमेरिका की, ग्रासलैंड जान गए साउथ अमेरिका के, सारे देश जान गए साउथ अमेरिका की, सारी राजधानी जान गए साउथ अमेरिका की। अब जान लो लास्ट चीज, नदी, कौन सी, नदी। आओ 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 नदी पे चलें। तो दोस्तों देखते हैं अमेजॉन नदी, सबसे पहली नदी देखनी है हमें, कौन सी, अमेजॉन नदी। सब कुछ बताऊंगा, पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल, पहले ध्यान से देखो। अमेजॉन यहाँ पेरू से निकलती है, ये क्या है, पेरू। और पेरू में भी पूछे तो देश हो गया भाई, पेरू में भी माउंटेन पूछ ले, कौन से माउंटेन से, तो एंडीज से निकलती है। किससे निकलती है, एंडीज माउंटेन से निकलती है। पेरू में, साफ लिख देता हूँ, गलत थोड़ा गंदा लग रहा है, डर्टी सा, चलो। पेरू से निकलती है, कहाँ से, पेरू से निकलती है, एंडीज माउंटेन से निकलती है, एंडीज माउंटेन से निकलती। उद्गम धारा, जैसे गंगा है ना, गंगा के नाम से नहीं निकलती, भागीरथी से निकलती। ऐसी जो इसकी उद्गम धारा है वो है मेंटारो, कौन से नाम से है, मेंटारो नाम से है, मंतारो, मंतारो बोल सकते हो। जो इसकी उद्गम धारा है, ओरिजिन जिसका होता है, जो इस नाम से शुरुआत होती है, मेंटारो से। पेरू में ये बहती है, कोलंबिया में बहती है, फिर ये अमेजोन पे आती है इधर, तब ये यहाँ पे अमेजोन कहलाती है। ये क्या कहलाती है, अमेजोन। कहने का मतलब है, पूछेगा भैया अमेजोन नदी कहाँ से निकलती है, आप बताओगे पेरू से निकलती है, एंडीज पर्वत से। उद्गम धारा जब ये निकलती है, इसका नाम मेंतारो होता है। क्या होता है, मेंतारो। कच्छा कहेगा, कहेगा किन देशों में बहती है, अच्छा ये बताओ, तो आप कहोगे रुको इधर आओ, ये देखो कहाँ कहाँ बह रही है, पेरू में, कोलंबिया में, ब्राज़ील में। पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील में बहती है, ये ब्राज़ील है। कहेगा अच्छा गिरती कहाँ पे है, कहोगे ये यहाँ मकापा पड़ता है, क्या पड़ता है, मकापा, 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 मकापा में अपना डेल्टा बनाती है, गिर जाती। कहेगा अच्छा यहाँ कौन सा ओशियन है, कहोगे अटलांटिक ओशन है। प्रशांत महासागर नहीं, अटलांटिक ओशन, प्रशांत इधर, ये प्रशांत है, पैसिफिक। तो फिर से समझो, अमेजॉन पेरू से निकलती है, एंडीज पर्वत से, मेंतारो नाम की उद्गम धारा से, 3 देशों में बहती है, कोलंबिया, पेरू, ब्राज़ील। गिरती है मकापा में, अपना डेल्टा बनाती है मकापा में, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़,
ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट का मतलब सेकंड लार्जेस्ट पानी की मात्रा में बता रहा हूँ, पानी मात्रा में मतलब बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ, यहाँ पूरा अमेजोन फैला हुआ है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, सेकंड नहीं, पानी की मात्रा में नंबर वन करो, पानी की मात्रा में नंबर वन है, क्योंकि सेकंड पे है ये लॉन्गेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट है दुनिया की, सेकंड लॉन्गेस्ट नदी है। लॉन्गेस्ट में मतलब लंबाई में सेकंड है। क्यों सेकंड है? क्योंकि पहले पे नाइल है, पहले पे नाइल है, पहले पे नाइल है। बहुत ज़्यादा डाटा तो नहीं लग रहा है, आओ फिर से बता देता हूँ। पेरू से निकलती है, एंडीज से, कोलंबिया पेरू अमेजोन में बहती है, जब निकलती है तब मंतारो बोलते हैं, फिर अमेजोन बन जाती है, मकापा में गिर जाती है। दुनिया की लार्जेस्ट नदी है पानी की मात्रा में, इतना ज़्यादा पानी है, और दुनिया की सेकंड लॉन्गेस्ट है, नाइल के बाद सबसे लंबी नदी है। ठीक, किन देशों में बह रही है? पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील में। अब नेक्स्ट डाटा देखते हैं। देखो इस जगह आपने सुना होगा, पहले इसको हरा करने दो एक सेकंड, इस जगह आपने सुना होगा सेल्वास का नाम, यहाँ पे है ना, यहाँ पे सेल्वास हैं। सेल्वास जंगल तो सुने होंगे ना भैया, इनको धरती के फेफड़े भी बोलते हैं, इतनी ऑक्सीजन ये पैदा करते हैं सेल्वास। अब सेल्वास यहाँ क्यों है? क्योंकि यहाँ इक्वेटर है, यहाँ क्या है? इक्वेटर, यहाँ पानी बहुत गिरता है, और पानी ज़्यादा गिरेगा तो इवापोरेशन होगा, सब सदाबहारी वन पाए जाते हैं, सदाबहारी वन। अब पूछेगा भैया सेल्वास जंगल कहाँ है? नाइल नदी के पास है क्या? कहोगे नहीं, अमेजोन के पास है, सेल्वास जंगल अमेजोन के पास है। काम खत्म, याद हो गया। चलो एक चीज़, लास्ट चीज़ और देख लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट चीज़ और क्या है? लास्ट चीज़ वो और एक मडेरा नदी है, जो ये भी ब्राज़ील में ही है, मडेरा, इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, MADEIRA, मडेरा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है ना। बस इतना डाटा इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, मडेरा नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, कहाँ से निकलती है, किन देशों में बहती है, कहाँ गिरती है, सेल्वास जंगल सब बता दिया अमेजोन का, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो एक बार और आपके कहने पे बता ही देता हूँ, रुक जाओ एडिट करने दो। ठीक है, एक सेकेंड। ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है? ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है? ऑरिजिन हो रहा है पेरू से, एंडीज पर्वत से, पेरू से एंडीज पर्वत से। ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी, ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी, ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी मडेरा, कौन सी? मडेरा। गिर कहाँ रही है? एंड कहाँ हो रहा है? एंड हो रहा है मकापा में, एंड कहाँ हो रहा है? मकापा में, एंड कहाँ हो रहा है? मकापा में। ठीक है, याद रखें, अब तो याद रहेगा ना। चलो दूसरी नदी देखते हैं। चलो दूसरी नदी है जो दोस्तों, वो है ओरिनोको रिवर। कौन सी रिवर? ओरिनोको रिवर। इसमें बस ये पूछेगा कहाँ पे आप, एक सेकेंड, इसमें पूछेगा कहाँ पे, तो बता दोगे वेनेजुएला में है। कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। ठीक है, कहाँ पर है? वेनेजुएला में, ये पूछेगा। दूसरी चीज़ पूछ लेगा, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, एंजल वाटरफॉल। कौन सा? एंजल वाटरफॉल, दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है एंजल वाटरफॉल। पूछेगा कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। किस नदी से संबंधित है? ओरिनोको रिवर से संबंधित है। ठीक, एंजल वाटरफॉल कहाँ है? ओरिनोको नदी पे है, वेनेजुएला में है। ठीक है, और एक चीज़ पूछ लेगा, अभी यहाँ ग्रासलैंड कौन सी थी? लानोस पड़ी थी। कौन सी? लानोस ग्रासलैंड ओरिनोको रिवर पे ही है, लानोस ग्रासलैंड ओरिनोको रिवर पे ही है। ठीक है, बस ये याद रखना आपको, ओरिनोको, वेनेजुएला, एंजल वाटरफॉल और लानोस ग्रासलैंड इसी से संबंधित है। अब बगल में आ जाओ, कोलंबिया में एक रिवर है, कोलंबिया में एक रिवर है मैगडलेना। कौन सी? एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, कोलंबिया में जो रिवर है उसको बोलते हैं मैगडलेना, मैगडलेना। हिंदी में भी दोस्तों यही नाम है, इसलिए याद रखिएगा। मैगडलेना कहाँ पे है? कोलंबिया में। कहाँ पे है? कोलंबिया में। बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। मैगडलेना नदी कहाँ पे है? कोलंबिया में है। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है वो देखते हैं लास्ट। अब दोस्तों जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है, एक है पराना नदी। कौन सी नदी? पराना नदी है, पराना रिवर। ठीक है, पराना रिवर, ये दोस्तों परग्वे, परग्वे, अर्जेंटीना और आपका ब्राज़ील, तीन से संबंधित है। पहली चीज़, कहाँ से निकलती है? ब्राज़ीलियन हाईलैंड या ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से, ब्राज़ीलियन हाईलैंड या ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है या ब्राज़ीलियन हाईलैंड से। अब यहाँ पे एक मैप देखो पहले, ये मैप देखो पहले, एक सेकेंड, इस मैप में ये देखो, ये दिख रहा है आपको इतापू डैम, ये एक सेकेंड फिर से दिखा देता हूँ, ये आपको इतापू डैम दिख रहा है, इतापू डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पराना नदी पे ही है, ये कहाँ पे है? परामना नदी पे। एक चीज़ और समझो, अब ये पराना नदी देखो, ये है पराना नदी, ये आपका अर्जेंटीना, परग्वे और ब्राज़ील, तीन देशों के बॉर्डर पे पड़ती है, एकदम तीन देशों के, ये देखो बॉर्डर पे है। अब पूछ ले पराना नदी कहाँ पे है? पराना नदी कहाँ पे है?
तो पराना नदी किन 3 देशों से संबंधित है? ब्राज़ील से संबंधित है, पहली चीज़ ब्राज़ील से, अर्जेंटीना से संबंधित है और आपका पैराग्वे से संबंधित है। कहेगा क्या उरुग्वे से भी संबंधित है? आप कहोगे नहीं, पैराग्वे से नहीं है, उरुग्वे से नहीं है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना है। और इस नदी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम बना है, दिख ही रहा है आपको, इताइपू डैम। कौन सा? इताइपू डैम। पूछेगा इताइपू डैम कहाँ बना है तो आप बताओगे पराना नदी पे है। और 3 देशों से सब बॉर्डर शेयर करता है, ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना। ये डैम तीनों ही देशों में पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए क्या क्या बताया आपको? पराना नदी पहली चीज़। दूसरी नदी कौन सी बताई मैंने आपको? दूसरी नदी बताई थी आपको कौन सी? अमेजोन थी। अमेजोन नदी कहाँ से निकल रही थी? पेरू से, एंडीज से निकल रही थी। ठीक है, पेरू से एंडीज से निकल रही थी। तीसरी अभी हम लोगों ने पढ़ ली कौन सी? ओरिनोको रिवर, वेनेजुएला। एंजल वाटरफॉल यहीं पे है। लानोस ग्रासलैंड का संबंध भी इसी से है। कोलंबिया में पड़ी मैगडालेना नदी, कोलंबिया में पड़ी मैगडालेना नदी। तो हो गया ना, अब क्या बचा? सब खत्म। साउथ अमेरिका में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा ज्योग्राफी में। ठीक है, बाकी वो मिनरल खनिज डाटा क्या है वो अलग से होगा। पहले मैपिंग समझो। कोई समस्या कोई परेशानी कमेंट में बताओ। क्लास कैसी लगी प्लीज़ एक बार रेटिंग अपनी ज़रूर दो, तो मुझे पता चले क्या मैंने सही पढ़ाया, मज़ा आया आपको या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब शुरू करूँगा, अफ्रीका शुरू करूँ या नॉर्थ अमेरिका, ज़रा कमेंट में बताओ एक बार।